नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव के बारे में। मंगल हुए 100 गुना शक्तिशाली, नीचता समाप्त कर मंगल करेंगे मंगल ही मंगल। मकर राशि, मंगल केतु की विलक्षण युति, सेनापति मंगल देंगे अब अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव। किस प्रकार से मंगल और केतु के द्वारा आपको जो है प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं और क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मकर राशि के जो भी जातक है, मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है, जहां पर पहले से ही केतु देव विद्यमान है। ऐसे में इन दोनों की ही युति होने वाली है। देखिए, मंगल देव जो है ग्रहों में सेनापति कहे जाते हैं और महाबली की इन उपाधि जो है प्राप्त है। मंगल सर्वशक्तिशाली है। मंगल जो है साहस और पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल के पास अटूट साहस है। मंगल के पास जो असीमित शक्तियां हैं जो हमारे साहस और पराक्रम को बढ़ाती हैं। मंगल का जो गोचर है हो रहा है 7 जून 2025 के दिन सिंह राशि में। अब तक मंगल की जो स्थिति है वह कर्क राशि में थी और कर्क राशि में अभी वर्तमान समय में मंगल जो है विराजमान है। कर्क राशि में देखी जाए तो मंगल की जो स्थिति है वह नीच की है। नीच की राशि में होने की वजह से मंगल जो है नीच अवस्था में है, जिसकी वजह से देखा जाए तो अपने सभी प्रभाव किसी भी राशि के जातकों को नहीं दे पा रहे थे। लेकिन मंगल का अब सिंह राशि में गोचर होने से मंगल की जो नीचता है समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद मंगल अपने प्रभाव आपके जीवन पर डालना शुरू करेंगे। मंगल का गोचर देखा जाए तो आपके अष्टम भाव में हो रहा है, जहां पर पहले से ही केतु देव विद्यमान है। अब केतु के साथ मंगल की युति हो रही है। केतु और मंगल की युति जो है बेहद विलक्षण मानी जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक देखा जाए तो केतु क्या है, मोक्ष के कारक ग्रह है, वहीं पर मंगल जो है साहस पराक्रम के कारक ग्रह है। दो ऐसे ग्रह जिनका देखा जाए तो एक दूसरे से लगभग कोई लेना देना नहीं है, ये आपस में युति बना रहे हैं। अब इस युति का भी प्रभाव मकर राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। 7 जून से जैसे ही मंगल का सिंह राशि में गोचर हो जाएगा और यह केतु के साथ विद्यमान होकर केतु के साथ युति करके अपने प्रभाव आप तक पहुंचाएंगे, तो ऐसे में आपके जीवन पर कई बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में इस दौरान कई बड़ी घटनाएं भी घटित होंगी। वैसे तो देखा जाए तो अष्टम भाव में केतु और मंगल का जो प्रभाव है आमतौर पर नकारात्मक होता है, लेकिन यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है वह आपके लिए उत्तम है। इसलिए मंगल जो अपने प्रभाव आपको देंगे वह आपको उत्तम ही देंगे, सकारात्मक ही देंगे। क्योंकि केतु के साथ इनकी युति रहेगी, जिसकी वजह से आपको लाभ तो देंगे, लेकिन स्थितियां जो है थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। अष्टम भाव में केतु जो है रहेंगे तो ऐसे में देखा जाए तो यह एक मृत्यु और भाग्य के ग्रह माने जाते हैं, मोक्ष के कारक ग्रह माने जाते हैं। अष्टम भाव में केतु के होने की वजह से देखा जाए तो आपके जीवन में इस दौरान आध्यात्मिक तौर पर आपकी रुचि बढ़ने वाली है। अष्टम भाव में मंगल का जो प्रभाव है वह आपकी ऊर्जा और साहस में वृद्धि करने वाला है। मंगल जो है साहस, ऊर्जा, गुस्सा और देखा जाए तो व्यक्ति की आक्रामकता के कारक होते हैं। यह संघर्षों से सामना कराते हैं और संघर्षों से लड़ने की हमें शक्ति प्रदान करते हैं। व्यक्ति को शारीरिक रूप से ये सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। ऐसे में मंगल की स्थिति उत्तम होती है तब तो सब उत्तम होता है, लेकिन मंगल की स्थिति यदि जरा से भी निगेटिव हो जाए तो व्यक्ति दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो मंगल का जो गोचर है आपके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में मंगल का जो प्रभाव है आपको सकारात्मक मिल रहा है, लेकिन केतु के साथ होने की वजह से जो स्थिति रहेगी थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रहेंगी, यानी आपको यहाँ पर मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखा जाए तो दो ऐसे ग्रहों का संगम हो रहा है जो एक दूसरे के विपरीत हैं और इनका संगम जो हो रहा है वह हो रहा है सिंह राशि में। सिंह राशि जो कि अग्नि तत्व की राशि है और मंगल जो है यह भी एक अग्नि तत्व की ही राशि है। लेकिन केतु की जहां तक बात की जाए तो केतु क्रूर ग्रह है, लेकिन यह अग्नि तत्व की राशि के अनुकूल नहीं है। अब मंगल देखा जाए तो 7 जून से जब गोचर करेंगे सिंह राशि में और उनकी केतु के साथ जब युति हो जाएगी तो ये राहु के सामने हो जाएंगे, क्योंकि देखिए मंगल की जो दृष्टि है वह सीधे राहु पर जाएगी। मंगल केतु के साथ युति में रहेंगे, राहु पर दृष्टि डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अंगारक योग बनेगा, जो कि देखा जाए तो एक विस्फोटक योग होता है। ऐसे में मंगल एक क्रोधी ग्रह है और वहीं पर देखा जाए तो केतु भी क्रोधी ग्रह है, लेकिन वो साधुवाद की तरह होते हैं। तो दोनों की इस युति के प्रभाव स्वरूप आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन हर कार्य में आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। संघर्ष की स्थितियां यहाँ पर थोड़ी सी बनेंगी। मंगल की स्थिति उच्च की हो रही है, लेकिन केतु के साथ उनका युति करना यह थोड़ा सा स्थितियों को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। ऐसे में बिल्कुल भी हताश या निराश न हो, क्योंकि मंगल जो है इस समय उच्च के होने जा रहे हैं और मंगल जो है भूमि पुत्र कहे जाते हैं। तो मकर राशि के जो जातक है भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड यदि कार्य पूरा करना चाहते हैं तो मंगल के इस गोचर के बाद जो है आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड कार्य इस दौरान पूरे होंगे।
सिंह राशि में गोचर करते ही मंगल जो है अपनी नीचता समाप्त कर देंगे और ऐसे में आपके जीवन में मंगल ही मंगल कार्य जो है शुरू करेंगे। तो ऐसे में आपके घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। मंगल देखा जाए तो हॉस्पिटल के खर्चों में वृद्धि करने का भी कार्य करते हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति जो होती है यह दुर्घटनाओं से जुड़ी होती है, क्योंकि मंगल जो है रक्त के कारक होते हैं। तो यहाँ पर वाहन चलाते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल देखा जाए तो अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और अष्टम भाव में इन दोनों के इस अंगारक योग का जो प्रभाव है मकर राशि के जातकों के जीवन पर देखा जाए तो वैसे तो भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कार्यों में सफलता दिला रहा है, लेकिन यदि स्वास्थ्य से रिलेटेड बात करूं तो आपको स्वास्थ्य में सावधानी बरतनी होगी। मंगल भूमि भवन वाहन के कारक है, इस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान आपको यात्राएं भी बेवजह की करनी पड़ सकती हैं, लेकिन हेल्थ को लेकर यहाँ पर बिल्कुल आपको सजग रहना पड़ेगा, वरना आपको हेल्थ को लेकर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। देखा जाए तो अष्टम भाव में इन दोनों की युति हो रही है, जिसके कारण इस दौरान आपके कुछ बड़े कार्य भी पूरे होंगे। तो यदि आप मकर राशि के जातक अपने जीवन में किसी भी रूप में प्रॉपर्टी से जुड़े किसी कार्य में बहुत परेशान हैं, यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद है या फिर पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद है, तो ऐसे में इसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको शानदार लाभ मिलेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत यहाँ पर बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। साथ ही देखा जाए तो यदि पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए केतु और मंगल का ये जो विलक्षण युति है, यानी ये जो अंगारक योग है, आपको इस मामले में शानदार सफलता दिलाएगा। इस दौरान आपके जीवन में अचानक रूप से कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। जैसे कि देखिए अष्टम भाव में सारी चीजें हो रही हैं और अष्टम भाव जो होता है हमारी कुंडली का, वह हमारे जीवन के गुप्त ज्ञान, गुप्त विरासत इत्यादि का होता है। तो ऐसे में जब अष्टम भाव में इन दोनों ही ग्रहों की युति होगी तो ऐसे में इसका कुछ प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर भी देखने को मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप पति पत्नी में बेवजह एक दूसरे पर शक करने की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। इसलिए बेवजह का पति पत्नी एक दूसरे पर शक न करें, एक दूसरे पर के प्रति किसी भी रूप में अविश्वास जाहिर न करें, इससे आपके रिश्तों में जो तनाव की स्थिति है बढ़ सकती है। इस दौरान देखा जाए तो मंगल और केतु की इस युति से आपके खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है और साथ ही इस दौरान यात्राएं आपको बार बार करनी पड़ सकती है। मंगल की जो स्थिति है आपके अष्टम भाव में हो रही है और अष्टम भाव में केतु विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी यात्राएं होंगी, इन यात्राओं में सफलता भी मिलेगी, करियर क्षेत्र में तरक्की होगी, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा और साथ ही देखा जाए तो आपके जीवन में धन का आगमन भी बढ़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पति पत्नी में शक की स्थिति आ सकती है, इसलिए एक दूसरे के प्रति अविश्वास किसी भी रूप में जाहिर ना करें, बेवजह का वाद विवाद ना करें। और साथ ही देखिए केतु और मंगल एक साथ हो रहे हैं, तो इस दौरान आप गाड़ी चलाते वक्त, वाहन चलाते वक्त जितना हो सके सावधानी बरतें। अदरवाइज देखा जाए तो मंगल का या गोचर मंगल का यहाँ पर सिंह राशि में केतु के साथ विराजमान होना मकर राशि के जो जातक है इनके लिए बेहद सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। जैसा कि बोला मैंने कि बस आपको वाहन से रिलेटेड चीजों में सावधानी बरतनी है गाड़ी चलाते वक्त, और रिश्तों में लेकर शक की स्थिति जो है जाहिर नहीं होने देनी है, इससे आपको तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मंगल देखिए यहाँ पर सिंह राशि में जा रहे हैं तो उच्च के हो रहे हैं, ऐसे में 100 गुना शक्तिशाली अवस्था में आ रहे हैं। देखा जाए तो 2025 के इस साल में मंगल जो है अब अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में पहुंच रहे हैं, तो इनके प्रभाव आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। इसलिए किसी भी रूप में कोई भी मिस्टेक ना करें, यानी कि शक ना करें, और वाहन चलाते वक्त सावधानी जो है बिल्कुल बरतें। क्योंकि सेनापति मंगल लंबे समय बाद उच्च की स्थिति में आएंगे, तो ऐसे में आपको अपने सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कराएंगे। तो ऐसे में मकर राशि के जो जातक है भूमि भवन वाहन से मालामाल बनेंगे। इस दौरान आपके जीवन में धन का आगमन भी बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र में शानदार तरक्की देखने को मिलेगी, परंतु यहाँ पर आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ उच्च की स्थिति में मंगल अपने सर्वोत्तम प्रभाव आपको देंगे, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी से आपको मालामाल बनाएंगे, और साथ ही देखा जाए तो आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल करेंगे। ऐसे में मंगल ग्रह को अपने कुंडली में बलवान करने के लिए आप हो सके तो हनुमान चालीसा का रोजाना प्रतिदिन पाठ करें, इससे कुंडली में मंगल ग्रह बलवान होंगे और उनके द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।